तो देखा आपने, अखिलेश यादव संसद पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि सरकार की जानकारी में आयोजन हुआ और अगर वहां लापरवाही होती है तो सरकार जिम्मेदार है। पीड़ितों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, दवाई नहीं मिल पाई, एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, इस तरह के आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी अधिकारियों की फौज है तो वो अधिकारी और वो सिपाही, वो वर्किंग हैंड कहां थे, और अगर भीड़ बढ़ रही थी तो प्रशासन ने उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए, बैरिकेडिंग कहां थी। मूल सवालों पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जांच की बात न करें, सिर्फ तस्वीरें देखकर कार्रवाई करें। जांच से क्या होगा, जांच पर आशंका उन्होंने जताई है। कहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, और कह रहे हैं कि अगर इस तरह से इमरजेंसी के हालात हैं तो कैसे लोगों की मदद की जाए, इस पर आत्ममंथन किया जाना चाहिए। यानी तीखे अटैक करते हुए अखिलेश यादव यहां संसद में दिखाई दिए हैं। और बाबा की गिरफ्तारी पर जब पूछा गया तो उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देख लीजिए जरा। अधिकारियों के साथ इस वक्त योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इस बैठक में जिले मंडल के सभी आला अधिकारी मौजूद हैं जो ग्राउंड जीरो से योगी आदित्यनाथ को जानकारी दे रहे हैं। योगी इस समय अपने मंत्रियों और हाथरस के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, हादसे की पूरी डिटेल्स ले रहे हैं। और जो असीम अरुण इस वक्त हमें साथ में दिखाई दे रहे हैं, यहां मंडल आयुक्त इस वक्त हमें साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा डीएम हाथरस, एसपी हाथरस भी इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी अधिकारियों से पूरी डिटेल दे रहे हैं। असीम अरुण सरकार के वो प्रतिनिधि जो सबसे पहले लखनऊ से यहां हाथरस भेजे गए थे, उनके पास फर्स्ट हैंड जानकारी है। वो जानकारी योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और यहां पर जमीनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ, और हादसे के बाद अगर कोई कदम उठाए गए तो वो क्या कदम उठाए गए, क्या वो उचित या पर्याप्त कदम थे या नहीं, इस बात की समीक्षा की जा रही है। और आज शाम 4 बजे तक एक आधिकारिक रिपोर्ट, माफ कीजिएगा, शाम 3 बजे तक एक आधिकारिक रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को देनी है अधिकारियों को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को जब लखनऊ से भेजा था तो स्पष्ट निर्देश था कि 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। देखना होगा उस रिपोर्ट में क्या होता है। आयोजकों के खिलाफ तो एफआईआर हो गई है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, प्रशासन के किस अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाती है, उस पर सबकी निगाहें हैं। और ये योगी आदित्यनाथ की इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हाथरस और हाथरस मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। आपको बता दें कि हादसा इतना बड़ा था कि एक अस्पताल मरीजों को और मृतकों को संभाल नहीं पाया। इस वक्त हम हाथरस के जिला अस्पताल में हैं। यहां एटा, आगरा, हाथरस और अलीगढ़ के अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में शवों को भेजा गया। 121 लोगों की जान चली गई, जिनमें से अधिकतर बच्चे और महिलाएं हैं। योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हैं, आज सबसे पहले हाथरस पहुंचे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और बाकी डिटेल्स के बाद फिर वो यहां पहुंचेंगे अस्पताल में, जहां वो मरीजों के साथ संवाद करेंगे, मरीजों से भी पूछेंगे, जो लोग घायल हैं उनसे जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था। अभी तक की जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सामने आ रही है उसमें स्पष्ट ये हुआ है कि बाबा सत्यनारायण हरि जब कथा पूर्ण करने के बाद निकलने लगे तो भक्त उनके दर्शन के लिए उमड़े। भक्तों को हटाने के लिए सड़क से पीछे धकेला गया और उसी धकेलने के दौरान कुछ लोग नीचे गिर गए और भगदड़ मचनी शुरू हो गई। चीख पुकार के बीच लोग जान बचाने के लिए खुले खेत की तरफ भागने लगे और इसी भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। यानी 121 परिवारों में आज मातम पसरा है। किसी बुजुर्ग मां की जान चली गई, किसी मां की बेटा चला गया, किसी का बुजुर्ग चला गया। ये 121 परिवारों की हकीकत है जो प्रशासन और आयोजकों की बद इंतजामी की वजह से इस घटना के शिकार हो गए।
सवाल ये है कि पीपल मैनेजमेंट या कहें कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या इंतजाम किए गए थे, क्योंकि जानकारी ग्राउंड से निकल कर आ रही है कि पुलिस पर्याप्त नहीं थी और पंडाल के अंदर की सारी जिम्मेदारी सत्यनारायण हरि बाबा के खुद स्वयं सेवकों ने संभाली हुई थी। योगी अस्पताल के लिए अब निकलने वाले हैं और इस बैठक के बाद अब योगी आदित्यनाथ अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ देर में योगी आदित्यनाथ यहां अस्पताल पहुंचेंगे और घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जानेंगे। इस वक्त अस्पताल में घायल हैं। हाथरस के अलावा कुछ घायल अलीगढ़ में हैं, कुछ एटा में हैं और कुछ आगरा में भी हैं। योगी आदित्यनाथ पीड़ितों से भी पूछेंगे कि जो अधिकारियों ने बताया है क्या वही बात पीड़ित भी कहते हैं या नहीं, या उनमें कोई फर्क है, उस बात पर भी सबकी निगाहें होंगी। योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। लखनऊ से अधिकारियों को कल देर रात रवाना कर दिया गया था, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत भी मौजूद थे और अब खुद योगी आदित्यनाथ आज हाथरस पहुंचे हैं। इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है रुक रुक कर, और अब योगी आदित्यनाथ बैठक करने के बाद अधिकारियों से शुरुआती जानकारी लेने के बाद वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी भी सवाल है कि बाबा सत्यनारायण हरि कहां हैं। योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक बाबा तक नहीं पहुंच पाए हैं। पुलिस की एफआईआर में भी मुख्य 5 आयोजकों के नाम हैं, लेकिन बाबा का नाम अभी तक एफआईआर में दर्ज नहीं है। ये वो बाबा है जिसकी पहले क्राइम कुंडली रही है। कोरोना के दौरान भी सत्संग आयोजन करने के लिए इनके आयोजकों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। एक एफआईआर यौन शोषण की भी बाबा के खिलाफ है और एक एफआईआर अंधविश्वास फैलाने की बाबा के खिलाफ है। सूरजपाल, बाबा सूरजपाल उसका असली नाम है, नारायण हरि, सत्यनारायण हरि के नाम से जाना जाता है, भोले बाबा भी कहलाता है। और बाबा सूरजपाल के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। बाबा के पोस्टर पर लोगों ने पत्थर फेंके हैं। हाथरस की घटना के बाद से सूरजपाल बाबा फरार है। जो बाबा मानवता की बात करता था, मानवता के नाते 18 घंटे बाद भी 2 संवेदना के शब्द नहीं बोल पाया है और गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो चुका है। लोगों में गुस्सा है और जो पोस्टर 2 जुलाई के इस आयोजन के लिए न्योता देने के लिए इलाके में लगे थे, अब लोग उन्हीं पोस्टरों पर पथराव कर रहे हैं। लोगों का भ्रम टूट रहा है, बाबा के अध्यात्म का तिलिस्म टूट रहा है, क्योंकि लोगों ने देखा किस तरीके से 121 लोगों की जान बचाने के बाद, जान गंवाने के बाद बाबा अंडरग्राउंड है, पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन बाबा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और लोग इसी बात को लेकर गुस्सा हैं। एक पोस्टर जो आयोजन स्थल पर रखा था, लगा था, जिस पर 10 से ज्यादा बार मानवता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जिस मानवता की बात बाबा सूरजपाल करता था, वो मानवता अब इस संकट की घड़ी में सूरजपाल ने नहीं दिखाई और उस मानवता का मुखौटा सूरजपाल के चेहरे से उतर गया। 121 लोगों की जान के बाद कैसे लोगों का गुस्सा फूट रहा है, आइए जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पोस्टर है जिस पर लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। पोस्टर पर बाबा का न्योता लिखा है, आइए मानवता के नाम पर भेदभाव खत्म करते हुए समागम में शामिल हों। इस तरह का पीले रंग का पोस्टर जिस पर बाबा की सफेद वस्त्रों में तस्वीर, लेकिन अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। मेरे सहयोगी अमित पालित इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घटना स्थल पर मौजूद है। अमित, ओवर टू यू। तो देखिए, अमित पालित के पास आपको लेकर चलेंगे जो इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हैं। हम इस वक्त हाथरस के अस्पताल में, जहां योगी आदित्यनाथ किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। सीएमओ इस वक्त यहां मौके पर मौजूद हैं, इलाके के विधायक और सांसद यहां मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं और अब
एक एक कर काफिले की गाड़ियों का अंदर आना शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ यहां पीड़ितों का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। घायलों और पीड़ितों से वो ग्राउंड जीरो पर आकर जानकारी लेंगे। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले की गाड़ियों का आना शुरू हो गया है और किसी भी वक्त योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच सकते हैं। मौके पर एसपी, एसएसपी और विधायक और सांसद यहां मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ का काफिला इस वक्त अस्पताल के अंदर घुसते हुए योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं। सबसे पहले आएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी इस वक्त अस्पताल में एंटर कर चुकी है। यहां 32 लोगों के शव लाए गए थे, जिसमें से 29 शवों को परिवारजनों को सौंप दिया गया है और अब योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंच चुके हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले योगी आदित्यनाथ ने यहां आकर अधिकारियों से घटना की जानकारी दी और अब योगी आदित्यनाथ यहां अस्पताल पहुंचे हैं। जो अधिकारियों ने जानकारी दी है उसका सत्यापन योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद करेंगे। यहां पर स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद पहुंचे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ यहां अब अस्पताल के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वो तनाव साफ देखा जा सकता है। प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, 121 लोगों की जान चली गई और अब योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं, क्या बयान देते हैं, उस पर सबकी निगाहें होंगी। योगी आदित्यनाथ हाथरस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और इस वक्त योगी आदित्यनाथ अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए हैं, जहां वो पीड़ितों के साथ मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। ये घटना 2 जुलाई की दोपहर 3 बजे की घटना है, जिसमें बाबा सूरजपाल, जो अपने को सत्यनारायण हरि नाम से पुकारता है, उसका ये आयोजन था। आयोजन की कथा के बाद जब बाबा निकलने लगा तो लोग दर्शन करने के लिए, उनकी गाड़ी की धूल को समेटने के लिए, झुकने के लिए आगे बढ़े। उनके निजी सुरक्षा गार्डों ने लोगों को धकेला और उसके बाद ये हादसा हो गया। योगी आदित्यनाथ इस वक्त हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर घटना के दिन हुआ क्या था, किस तरह के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे और अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं और पीड़ितों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। सवाल ये भी है कि प्रशासन की तरफ से क्या क्या सूचनाएं योगी आदित्यनाथ को दी गई हैं और प्रशासन की जो कमियां थी वो लखनऊ से आए अधिकारियों ने अब तक क्या क्या बताई हैं, किस तरह की लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर हुई, वो जानकारी भी यहां सब जानना चाहेंगे और उस रिपोर्ट का इंतजार है, जो रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर मंडल आयुक्त से मांगी है। तो मंडल आयुक्त भी यहां योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में मौजूद थे और इस अस्पताल विजिट के बाद योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भगदड़ में शरीर पर पड़ने वाले दबाव की वजह से पीड़ितों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है और दम घुटने की वजह से, वाइटल ऑर्गन्स पर दबाव पड़ने की वजह से मौत हो जाती है। आमतौर पर शरीर पर 4 तरफ से जब 6.5 PSI से ज्यादा का दबाव बनता है तो वो दबाव ऐसा होता है जो लगातार बना रहे तो जान चली जाती है और यही दबाव हमने भगदड़ में देखा था। भगदड़ के वजह बनी मिसमैनेजमेंट, एग्जिट यानी निकासी के लिए व्यवस्था नहीं थी और सब बाबा की तरफ अभिभूत होकर खींचे चले जा रहे थे। वहां एक दबाव का क्षेत्र बना जहां लोगों के दबाव से कुचलकर मारे गए। 121 लोगों में पुरुष और महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनमें अधिकतर पुरुष और महिलाएं हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, पीड़ितों से जानकारी ले रहे हैं और इस पीड़ितों से मुलाकात से पहले योगी आदित्यनाथ ने यहां अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की थी।
तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ ये नहीं है कि पीड़ितों को देखने के लिए आए हैं, पीड़ितों से लगातार बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। जिन्होंने इस घटना को होते हुए देखा, जिन्होंने इस घटना को झेला, जो इस घटना में घायल हुए, उनसे योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। और जो ग्राउंड जीरो पर विक्टिम है, उससे बेहतर ग्राउंड की जानकारी कोई और कैसे दे सकता है। और योगी आदित्यनाथ वही जानकारी अब इस वक्त अस्पताल से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां 15 से ज्यादा मरीज इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ घायलों से मुलाकात कर रहे हैं और इसी अस्पताल में 32 शव लाए गए थे, जिनमें से 29 शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है और 3 शव अभी भी अज्ञात हैं। 121 में से लगभग 12 शव ऐसे हैं जो अभी तक अज्ञात हैं। 6 शव आगरा में हैं, 3 शव एटा में हैं, 3 यहां हाथरस में अज्ञात शव हैं, जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत से लोग इस भगदड़ में अपना मोबाइल, पर्स या आइडेंटिफिकेशन गंवा बैठे। उनके शरीर पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं है और अब प्रशासन की कोशिश है कि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि उनके शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा सके। इसके अलावा प्रशासन की कोशिश है कि जो पीड़ित हैं उनको बेहतर इलाज मिल सके। पीड़ितों की संख्या ज्यादा है, इसलिए पीड़ितों को अलीगढ़, एटा, आगरा और हाथरस 4 जिलों में अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है। ये हाथरस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यहां अंदर मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ को यहां आए हुए अभी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया। 15 से ज्यादा लोग यहां एडमिट हैं और योगी आदित्यनाथ सबसे मुलाकात कर, संवाद कर घटना की जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ हाथरस में सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो सब तथ्यों की जानकारी लेंगे। घायलों के अस्पताल के वार्ड में मुलाकात कर रहे हैं। यहां घायलों को अस्पताल में रखा गया है और इसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सबसे पहले लाया गया था। पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाया गया, जो कि घटनास्थल के 1 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद यहां पर जानकारी ली। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ आपको डॉक्टर्स से भी घायलों के कंडीशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। किस तरह की इंजरी है, किस तरह की सिवियरिटी है, गंभीरता है चोट में, वो जानकारी भी योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। और योगी इस समय खुद एक घायल महिला से बात कर उनका हालचाल जान रहे हैं, पूछ रहे हैं वो कैसा महसूस कर रही हैं, क्या वो बेहतर इलाज पा रही हैं या नहीं पा रही हैं, और घटना के वक्त आखिर हुआ क्या था, इस पर सबकी निगाहें हैं कि योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचकर किस तरह के एक्शन की बात करते हैं, किस तरह का एक्शन योगी आदित्यनाथ लेते हैं। क्योंकि अधिकारियों को कल रात को ही भेज दिया गया था, आज खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मन में भी सवाल होंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या चूक रही, प्रशासन की तरफ से क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिपोर्ट दी गई, और उसी के आधार पर योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। और उसी श्रृंखला में योगी आदित्यनाथ इस वक्त हाथरस जिला अस्पताल में मरीजों का हालचाल ले रहे हैं। पीड़ितों में ज्यादातर महिलाएं हैं, घायलों में भी ज्यादातर महिलाएं हैं, और जिन लोगों की मौत हुई है उनमें भी अधिकतर महिलाएं हैं जो यहां इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ घायलों के अलावा घायलों के परिजनों से बात कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति है, किस तरह का इलाज मिल रहा है और उनकी मनोस्थिति क्या है, उसको समझने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। 2 जुलाई शाम 3 बजे की एक घटना है। 24 घंटे से पहले योगी आदित्यनाथ यहां हाथरस पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट मांगी गई है और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की जिम्मेदारियां और एक्शन तय होगा। यहां पर योगी आदित्यनाथ अब एक और घायल महिला के पास पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं। अस्पताल में इस वक्त योगी आदित्यनाथ एक एक मरीज से
जानकारी लेते हुए, हालचाल लेते हुए एक के बाद एक कतार में महिलाएं हैं जो घायल हैं, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और उनसे हालचाल पूछ रहे हैं, परिजनों से बात कर रहे हैं, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ यहां पर लगभग 11:21 पर पहुंचे थे। अब 11:33 हो चुके हैं। लगभग 10 मिनट से योगी आदित्यनाथ इस अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। हमें जानकारी दी जा रही है कि योगी आदित्यनाथ इसके बाद घटना स्थल पर भी जाएंगे और समझने और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। घायलों का इलाज प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा प्रशासन के सामने एक चुनौती अज्ञात शवों की पहचान कर उनके परिजनों को सौंपना है। वो एक बड़ी चुनौती है। अभी भी 3 अनक्लेम्ड बॉडीज, 3 शव ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है और वो मॉर्चरी में है। 6 शव यहां आगरा में है जो अज्ञात है, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। 3 शव एटा में हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि इस बीच एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंप दी है। आपको बता दें कि एसडीएम घटनास्थल पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं।